आज की इस वर्चुअल कॉन्फ्रेंस जो आपने कोरोना योद्धाओं के लिए उनको सर्टिफिकेट देने के लिए, उनको उनका उत्साहवर्धन के लिए जिन्होंने वर्चुअल कॉन्फ्रेंस की बहुत नेहा जी, आपको आवाज आ रही मेरी? जी अध्यक्ष जी, आ रही है आपकी आवाज, बिल्कुल आ रही है। आज आपने कोरोना संकट के दौरान मानवता को बचाने के लिए, इंसानियत को बचाने के लिए, जरूरतमंदों को की रक्षा के लिए और तमाम तरह की सहायता करने के लिए आज इस वर्चुअल मीट में बहुत सारे कोरोना योद्धा सम्मिलित हुए। मैं उनको सबको नमस्कार करता हूं, जो इस कोरोना संकट के दौरान किसी न किसी रूप में लोगों की मदद करने के लिए, लोगों की जान बचाने के लिए आगे आए। और इसमें मैं समझता हूं कि एक बार अपने माइक सब लोग अगर म्यूट कर लेंगे तो आवाज नहीं आएगी। मेरी सबसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज अपने माइक म्यूट कर लीजिए, क्योंकि आपकी आवाज से डिस्टरबेंस हो रही है। अध्यक्ष जी की बोल नहीं पा रहे ठीक तरह से। प्लीज आप रिक्वेस्ट म्यूट कर लीजिए। क्वालिटी अच्छी थी। जैसा अभी मेरे पहले एक बहन ये बता रही थी कि किस तरह से उन्होंने लोगों की मदद करने का काम किया है, और मैंने देखा भी है कि दिल्ली में लगभग सामाजिक संस्था हो, धार्मिक संस्था हो, या लोगों ने इंडिविजुअल कैप इसी तरह से डॉक्टर्स ने जो हॉस्पिटल में हो, स्वयंसेवी संस्थाओं में हो, डॉक्टर्स ने चाहे वो कारपोरेशन के हो, गवर्नमेंट हॉस्पिटल हो या प्राइवेट हॉस्पिटल हो, और पैरामेडिकल स्टाफ हो, उन्होंने पूरी तरह से मदद की है। एक ऐसी महामारी जिसके फैलने के बहुत डर रहते थे, बहुत चांसेस रहते थे, उन्होंने अपने जान की परवाह नहीं की, लेकिन लोगों का इलाज किया है, अस्पताल में किया है, जहां जरूरत पड़ी टेलीमेडिसिन के माध्यम से भी किया है। और इसके साथ साथ मैं ऐसे कोरोना योद्धाओं को भी बहुत बहुत बधाई देता हूं, जिन्होंने, चाहे वो पुलिसकर्मी के रूप में हो या फिर वॉलंटियर ऑर्गेनाइजेशन हो, पॉलिटिकल पार्टी, अगर हम बीजेपी की बात करें तो मुझे ये कहने में बहुत खुशी हो रही कि 1 करोड़ से ज़्यादा लोगों को भोजन, पका हुआ खाना बांटने का काम भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने किया है। 32 लाख से ज़्यादा मोदी राशन किट, जिसमें 15 दिन से 1 महीने का राशन लोगों को दिया गया। सैनिटाइजर हो, फेस कवर हो, इम्यूनिटी बढ़ाने वाली दवाइयाँ हो, क्या क्या चीज़ें, क्या क्या जरूरत की सामान कार्यकर्ताओं ने नहीं बांटे। और इसी तरह से स्वयंसेवी संस्थाएं हों, एनजीओ, जैसे नेहा शालिनी जी का एक फाउंडेशन है, उसके माध्यम से भी उन्होंने काम किया। और आज की इस वर्चुअल मीट में जुड़े हुए बहुत सारे डॉक्टर्स हैं, स्वयंसेवी संस्थाओं के लोग हैं, जिन्होंने कोरोना संकट के दौरान अपने स्वास्थ्य की, अपने जान की परवाह किए बिना लोगों की मदद की है। मैं आज ऐसे लोगों को सैल्यूट करता हूं, उनको प्रणाम करता हूं। अभी जब ये कोरोना संकट शुरू हुआ था, 25 मार्च से लॉकडाउन जब शुरू हुआ, तो हमारे देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने पूरे देशवासियों का आह्वान किया कि इस कोरोना संकट में जहां लोगों को रोजगार नहीं है, लोगों को परेशानी हो रही है, ऐसे में हम लोगों को उनकी मदद करने के लिए आगे आना होगा। और मैं समझता हूँ कि ये हिंदुस्तान के लिए बहुत बड़े इतिहास में दर्ज होने वाला ऐसा एक वाकया होगा कि पिछले 4 महीने से लगातार लोग सेवा कर रहे हैं, और सेवा ही संगठन, सेवा ही संकल्प के माध्यम से इस देश में लोगों ने आज कोरोना जैसी महामारी को
परास्त करने के मुकाम पर हम लोग पहुंचे हैं। ये बात अलग है कि जब तक उसकी कोई वैक्सीन नहीं आ जाती तब तक पूरी तरह से इसका खात्मा नहीं हो सकता है, लेकिन इंसानियत की बात करें, मानवता की बात करें, हम डॉक्टर्स की बात करें, तो उस लेवल पे बहुत बड़ा काम इस कोरोना महामारी के दौरान हुआ है। और इसके लिए मैं जिन जिन लोगों ने अपना योगदान सूक्ष्म रूप में भी दिया है, तो बहुत बड़ा योगदान है। और यहाँ पर मुझे एक बात जरूर याद आती है। नेहा जी, आप बात सुन रहे हैं? सब लोग जी भाटिया जी भी हैं, ऐसा राजकुमार भाटिया जी भी हैं। तो यहाँ पर मैं एक बात जरूर कह के अपनी बात को समाप्त करूंगा कि जब हम कोई अच्छे काम के लिए बढ़ते हैं, जब हमारी नीयत साफ होती है तो उसका रिजल्ट भी अच्छा आता है। जब हम अच्छी नीयत से कोई काम करते हैं तो वो काम अगर हम सूक्ष्म रूप में भी करेंगे, अगर कम भी करेंगे, तो उसका जो वाइब्रेशन है, उसका जो रिजल्ट है, वो बहुत अच्छा जाता है। मुझे याद आता है कि एक बहुत छोटी कहानी है। जंगल में आग लगी हुई थी और उस जंगल की आग के कारण से बहुत सारे जानवर जो अपने आप को बहुत बलवान मानते थे, बहुत ताकतवर मानते थे, वो उस आग से बचने के लिए भाग रहे थे। बड़े बड़े जानवर थे जो जितने भी बड़े बड़े ताकतवर जानवर जो दूसरे जानवरों को खा जाते थे, वो भाग रहे थे। और ऐसे में जब सारे जानवर भाग रहे थे तो एक छोटी सी गिलहरी वो पड़ोस के पानी के पॉन्ड से पानी भरकर अपनी मुंह में भरकर उस आग पर डालने का काम कर रही थी पेड़ के माध्यम से। तो ऐसे में जो जानवर भाग रहे थे, उन जानवरों में से एक जानवर ने पूछा कि अरे गिलहरी, तुम इतनी छोटी हो, तुम्हारी एक बूंद से इतने जंगल की आग बच नहीं जाएगी। तो गिलहरी का जो जवाब था वो वास्तव में आज हमारे इंसानियत को बचाने के लिए जो कोरोना योद्धाओं ने किया वो उसी तरह का था कि गिलहरी ने कहा कि हम बेशक अपनी एक बूंद से इस जंगल की आग को बचा नहीं सकते, लेकिन इतिहास में जब हमारा नाम दर्ज होगा तो हमारा पीठ दिखाकर भागने वालों में नहीं बल्कि जंगल की आग बचाने वालों में दर्ज होगा। और मैं आज जो कोरोना योद्धाओं ने जो काम किया है वो ऐसा ही काम किया है कि कोरोना की लड़ाई में लोगों को बचाने का काम किया है। और ऐसे कोरोना योद्धाओं को हमारे प्रधानमंत्री जी ने कहा है ये इतिहास का एक बहुत बड़ा क्षण है जब 4 महीने 6 महीने का ये इतिहास में दर्ज होगा कि हिंदुस्तान में इतने लोग कोरोना संकट में फंसे लोगों को बचाने के लिए आगे आए। मैं ऐसे कोरोना वॉरियर्स को सैल्यूट करता हूं, नमस्कार करता हूं और भारतीय जनता पार्टी की ओर से उनको बहुत सारी शुभकामनाएं देता हूं कि भविष्य में हमारे ऊपर कोई भी संकट आए, इंसानियत का कोई संकट होगा तो हम उस संकट की चुनौती को निपटने के लिए पूरी तरह सक्षम हैं, तैयार हैं। और यही हमारी एकजुटता की भावना हमें इस संकट से मुक्ति दिलाएगी। मैं इन्हीं 2 शब्दों के साथ अपनी बात को अध्यक्ष जी और आपका नेहा जी बहुत बहुत धन्यवाद आपने जो वर्चुअल मीट की। और अध्यक्ष जी माफी चाहती हूँ, आपने थोड़े से लेट ज्वाइन किया, मुझे पता आपकी तबीयत ठीक नहीं थी, आपका गला खराब था, उसके बावजूद भी आपने इस मीट को ज्वाइन किया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अध्यक्ष जी, यहाँ जो है सब तरह की कैटेगरी के लोग हैं जिन्होंने मतलब एडवोकेट्स ने सुप्रीम कोर्ट अपना ऑनरेबल राज सिंह राणा जी है, एएजी हरियाणा, और बहुत सारे लोग हैं, मीडिया हैं, डॉक्टर्स हैं और चार्टर्ड अकाउंटेंट जिन्होंने अपनी तरफ से हर संभव मदद की है। और इसमें दिल्ली वासियों की मदद करके, मतलब दिल्ली जब करा रहा था कोरोना से बुरी हालत में था, तो यही लोग